सबसे पहले प्रतीक जी, यह जो विषय था, आए थे हरि भजन को और होटल लगे कबाब जी। यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से मोदी मित्र योजना और उधर ओबामा हाँ। अब प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि जब हम ओबामा की बात करें, ओबामा का अगर इतिहास देखें आप, तो वह स्वयं अल्पसंख्यकों की राजनीति करके वह राष्ट्रपति बने। अगर 2008 और 9 में जाएं तो रेसिज्म के खिलाफ उनने आवाज उठाई और उनके कार्यकाल में बहुत रेसिज्म हुआ, उसकी चर्चा का विषय है ही नहीं यहाँ। अब वह पूर्व राष्ट्रपति जब यह प्रश्न उठा रहा है, उसे पता ही नहीं कि जमीन पे हकीकत क्या है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर इतने बढ़े 2014 से 2019 में, यह अपने आप में दिखाता है कि किस प्रकार से विश्वास बढ़ा है लोगों का। जहां तक सवाल है मोदी मित्र का, इतना बड़ा प्रयास, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जन जन तक जाने का प्रयास कर रही है, हर दरवाजे पर जाने का प्रयास कर रही है, इसका स्वागत जो ना करे वह लूट तंत्र को बचाने का, जो इसका स्वागत ना करे वो लूट तंत्र की ओर। जी जी जी, कहां से आना हुआ? मैं बोलना नहीं है आपको, बस आनंद लेना है। दलदल में फंसता ही नहीं हूँ इस दलदल में फंसता नहीं, लेकिन जितने आप बहुत बड़े वाले शातिर वाले नेता हैं जो दलदल में फंसे उनको दूर से मजा लेके देखते हैं आप। जी एक मिनट पैनल में, उसके बाद जी देखिए, जिस तरीके से मोदी मित्रता की बात हो रही है, सबसे पहले यहाँ जो मौसम बना था एक शायरी से बना था। मैं भी अपनी शायरी से एक खुशनुमा मौसम बनाकर तब मैं मोदी मित्रता के बारे में बात करूंगा, तो अगर आपकी इजाजत है तो। नहीं, बिल्कुल इजाजत। तो मैं रोक पाया नहीं, आज तक किसी को नहीं रोक पाया। मैं क्या पिद्दी का शोरबा, किसी को नहीं रोक पाया आज तक। जी बोलिए भैया जी, सुनिए। तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे। तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे। कहां से आना हुआ आपका? हरियाणा से जी। क्या नाम है साहब आपका? विक्रांत जी क्या काम करते हैं? किसान का बेटा हूँ, किसानी ही करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब किसान का बेटा कहता है, और किसान को देख के अच्छा। मैं आऊंगा, पूरी बात सुनूंगा आके आपके। तुमने चाहा ही नहीं, वहीं से आइए, फिर से बात कर रहे। तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे। मेरी आंख के आंसू आपकी आंखों से भी निकल सकते थे। तुम तो ठहरे दरिया की तरह, झील पानी बनते तो दरिया में आगे भी निकल सकते थे। अब मैं अपनी मोदी मित्रता से की बातें आगे बताता हूँ। ये बताइए, मोदी मित्रता जो आई बहुत अच्छा रहा, लेकिन अल्पसंख्यक की हिस्सेदारी क्यों नहीं आई? अल्पसंख्यक की भी तो हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर अल्पसंख्यक की हिस्सेदारी होती तो आज मेरी बहन अंबर जैदी ने अपने आप को कहा ना कि मैं भारतीय मुस्लिम हूं। जब्बार साहब ने तो नहीं कहा कि मैं भारतीय मुस्लिम हूं, या हाजी नाजिम ने तो नहीं कहा कि भारतीय मुस्लिम। सुनिए, नहीं बात सुनिए आप। अगर अल्पसंख्यक की हिस्सेदारी होती ना, अंबर जैदी जी आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भारत देख रहा है। अगर यह बात होती है तो यह बात होती है बेरोजगारी की, महंगाई की, महिलाओं की सुरक्षा की। इन सब की बातों को ना करके आपने सिर्फ और सिर्फ ये कहा मैं भारतीय मुस्लिम हूं। यह क्या कहने का तर्क है? भारतीय मुस्लिम तो मैं भी हूं। मेरा हक बनता है कि मेरे भाइयों को रोजगार मिले, नौकरियां मिले, आगे चले। ऐसा नहीं है जी। मैं बिल्कुल शेर का जवाब। मौलाना कुछ कहना चाह रहे थे यार? अवसर देंगे तो बोलेंगे, क्योंकि जब डिरेल हुआ, सबसे आखिरी में जो हमारे मित्र खड़े हैं भाई, जिन्होंने बड़ा अहम मुद्दा उठाया पसमानदा का। पसमानदा, उन्होंने बड़ी अच्छी तस्वीर खींची। आज कांग्रेस के पक्ष में अमित ने हामिद जी ने जो कांग्रेस के पक्ष में जो वकालत कर रहे हैं, जो लोग भी, और जो मोदी जी की इस योजना को, मित्र योजना, हम इनको मोदी जी योजना ही, कि आजकल भाजपा लोग बोलते ही नहीं, मोदी ही कर रहे हैं। तो मैं मोदी योजना को की बात अगर कर लूं तो कांग्रेस से ये सवाल नहीं बनता क्या कि आप इतने दिनों में कोई ऐसी योजना क्यों नहीं बना सके कि ये लोग सब जो आपके परंपरागत मतदाता थे वो अचानक कट कैसे गए? अब आपको बुनकर और धुनकर के बीच जाने का याद आ गया। जब मोदी जी कोई पहल करते हैं या भाजपा कोई पहल करती है, तो क्या कांग्रेस का मतलब आज भी आइडियल भारतीय जनता पार्टी ही है क्या, कि जो भाजपा करेगी वही कांग्रेस करेगी? लेकिन एक बात अब आपको बताएं, हो क्या रहा देश में? मोदी जी का नाम लेकर अभी बेरोजगारी पर बातें हुई है। दिल्ली सरकार में, दिल्ली में खड़ा हूं, दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है ना भाई, 10 साल लगभग इनके भी हो गए।
एक आप आरटीआई लगा लीजिए कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार जी ने कितने सरकारी नौकरी दिए। तीनों मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा भाइयों बहनों कच्चे को पक्का कर दूंगा, आउटसोर्स वालों को परमानेंट कर दूंगा। न हेल्थ में किया, न बिजली विभाग में किया, न किसी विभाग में किया। हालात ये है कि अब जो स्मार्ट मीटर आएंगे उनकी नौकरी भी 60-70 की जा रही है। जी तमाम उम्र यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। CAA का विरोध भी कांग्रेस ने करा था और यही भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई थी। समझ CAA मुस्लिम विरोधी था ही नहीं। अच्छा तो कौन अल्पसंख्यक विरोधी नहीं था? आज नहीं था। अरे सुन लीजिए, मणिपुर चल रहा है उसके लिए भी आवाज कांग्रेस ही उठा रही है। UCC भी नहीं है। आज मणिपुर चल रहा है उसके लिए भी आवाज कांग्रेस ही उठा रही है। कर्नाटक के अंदर करप्शन के खिलाफ भी आवाज जो है वो कांग्रेस ने उठाई थी। एट्रोसिटी का असल इशू है, एट्रोसिटी का। कांग्रेस ने वोट लिया सुरक्षा के नाम पर, तमाम सेकुलर पार्टियों ने वोट लिया सुरक्षा के नाम पर। मैं आऊंगा तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, लालू जी ने कहा, मुलायम सिंह ने कहा, कांग्रेस ने कहा, बसपा ने कहा, TMC ने कहा, लेकिन मेरे लिए कानून नहीं बना। कानून बना SC ST एक्ट। अगर पसमानदा मुसलमानों को भी आप उस एक्ट में शामिल किए होते, आज हम रोते नहीं, भीख नहीं मांगते, हाथ नहीं फैलाते। हम कहते हैं मोदी जी से, आप अगर पसमानदा को साथ में लेना चाहते तो आप लीजिए। भीख मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। ये संविधान हमें राइट देता है, संविधान हमें राइट देता है। ये सारी आग आपकी लगाई हुई है, सारी आग। जी इधर कोई हाथ उठा रहा था जी, सारी आग उन्होंने लगाई। क्या तुम अंदर कैसे आए बेटा? पहले आ कैसे गए? क्या नाम है तुम्हारा? विनोद कुमार प्रजापति। मैं बेसिकली जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। जयपुर राजस्थान से। पहले पीछे खड़े हो गए, मैं एक भाई वेट कर रहा, मैं उनसे पहले बात करूंगा। किसान के बेटे हैं ये, क्या नाम है भैया? विक्रांत हूँ, हरियाणा से आया हूँ और बात करूंगा एक ऐसे वर्ग की जिसका रिश्ता यहाँ हर आदमी से है, और हमारा रिश्ता है रोटी का, और रोटी पैदा करता है किसान। हरियाणा से आया हूँ, हरियाणा की बात भी करूंगा। हरियाणा में आपसे पूछना चाहूंगा, कोई हरियाणा से आदमी हो या हर आदमी को हरियाणा की नॉलेज भी होगी, आपका पड़ोसी राज्य है, कोई ऐसा वर्ग बचा है जो आंदोलित ना हुआ हो? किसान ऐसा कोई 9 साल हो गया इस बीजेपी की सरकार को, छमाही नहीं टपती कि किसान को लड़ नहीं लगता। लाठी लगती है, रोड जाम होते हैं, आंदोलित किसान होता है, तब अपनी बात को मनवाता है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो, सरकार चाहे बीजेपी की हो, किसान आंदोलित था, आंदोलित है और आंदोलित रहेगा। बात करूंगा MSP की। मोदी जी बार बार कह रहे हैं MSP थी, है और रहेगी, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं, है कहां? मिल नहीं रही हमें। अब MSP को तोड़ने की तैयारी चल चुकी है। ये जो काले बेटा अभी जो खरीफ पे उन्होंने दी, अभी बताता हूँ आपको, अभी जो काले कानून 3 अभी किसान नहीं, अभी जो MSP आए खरीफ पे, उसी पे आ रहा हूँ। अभी जो किसान ये काले 3 कानून वापिस करा के हटा है, इनको बैकडोर से लेके आया जा रहा है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिला के अंदर हल्का, मैंने कहा MSP की बात कर रहा हूँ। शाहबाद के अंदर सूरजमुखी की फसल होती है, सूरजमुखी का MSP, बात सुनो सूरजमुखी की फसल का MSP है 6400 रुपए। सरकार ने खुद बीज दिया, किसान को बीज आवंटित किया कि 6400 रुपए पे सूरजमुखी को खरीदा जाएगा। जब उस सूरजमुखी की फसल पककर तैयार हुई, मंडी में पहुंची, उस सूरजमुखी की फसल का MSP तोड़ दिया गया और प्राइवेट खरीद कर दी गई 4000 रुपए की, और किसान को पहले बोला गया कि 6400 रुपए पे खरीदेंगे। जब किसान ने इस बात का विरोध किया, रोड जाम किया, GT रोड जाम किया, किसान को क्या मिला? किसान को मिली लाठी। और किसान एक ऐसा वर्ग है जो काम करता है स्प्रिंग की तरह। आराम से जी राकेश। ये भाई साहब बता रहे थे MSP की विरोध नहीं राकेश, विरोध नहीं है, वो भी अपनी बात करे, किसान को भी अपनी बात कहने का हक है। सर मैं भी किसान हूँ, बस यही अंतर है कि मैं वहाँ जाकर के किसी के उस हक को रोकने के लिए सड़क पे नहीं बैठता हूँ, इसका मतलब मैं किसान नहीं हूँ। मैं भी किसान हूँ और इस देश में जितने लोग बैठे थे उसके 10 गुना लोग किसान हैं। MSP के ये सनफ्लावर की बात करते हैं, सबसे ज्यादा सनफ्लावर पे MSP हरियाणा सरकार देती है, पंजाब कम देती है, 1000 रुपए कम देती है। लेकिन पंजाब में ये लोग धरना नहीं देते हैं, आके हरियाणा में देते हैं क्योंकि चुनाव है। और ये खरीफ पे 143% का MSP का ज्यादा रेट आया। उत्तर प्रदेश और राजस्थान से ज्यादा सनफ्लावर का MSP पे खरीद हुई है इस बार हरियाणा में। राजस्थान में नहीं जाएंगे क्योंकि इनके एक नेता कह के गए थे
किसान बैठेगा, मैं जा रहा हूँ छुट्टी मनाने 1 जनवरी का, तो जहां जहां चुनाव है वहां पर ये पहुंच जाएंगे, एक नया राकेश टिकट पैदा किया जाए। आराम से जी, मैं इनको जी किस किस की जुबान काटने जाऊं तेरी खातिर,